अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह ही जो है वो आप जानते हैं कि टेंशन बनी हुई है। अभी तक माहौल जो है वो ऐसा ही है कि ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और हर जगह हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक दूसरे को रख रख के सुना रहे हैं और लग यही रहा है कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी अपनी जगह जो है जंग की तैयारी कर रही हैं या लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। कुछ ना कुछ इस किस्म की चीजें और बातें चल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जी हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने को तैयार है, लेकिन इस बात का भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और पाकिस्तान में क्या समझा जाए इसका मतलब खामोशी को, कि कोई खामोशी है और भारत ने बिल्कुल इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम जो है वो सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं, हो सकता है कि मोदी जी जो हैं वो अपनी टीम से पता कर रहे हों, लोगों से पूछ-गछ रहे हों और उसके बाद पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान के जो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनसे तभी बात की जाए। भारत की गवर्नमेंट को भारत में यानी कि जो भारत में रहने वाले हैं उनकी तरफ से तो आप जानते ही हैं कि काफी हद तक जो है वो सपोर्ट मिल ही रही है, लेकिन भारत से बाहर रहने वाले यानी ओवरसीज जो हैं उनसे भी सपोर्ट मिल रही है। और यही देखा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है उनको हर तरफ से उनके लोग जो हैं, चाहे वो यूके में रहते हों, चाहे वो यूएसए में रहते हों या कहीं भी रहते हों, वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं और हर तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक दोस्त डॉक्टर कमर चीमा, अगर हम उनकी बात करें तो डॉक्टर कमर चीमा की एक वीडियो में देख रही थी जो आज उन्होंने अपलोड की और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो इंडियन ओवरसीज यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरह जो इंडिया से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं यानी कि जो डायस्पोरा रहता है इंडियन, वो जी भारत की गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो पीएम मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाहिर है इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है और साथ ही साथ टेररिज्म से लड़ने के लिए जो भारत का जाहिर है कि भारत अक्सर ही निशाना बना है। वैसे तो पाकिस्तान का कहना और खास तौर पे डॉक्टर कमर चीमा का ये भी कहना है कि जी हम भी दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे हैं। लेकिन बहरहाल चीमा साहब का कहना ये था जो मैं आपको बता रही थी कि जी उन्होंने कहा कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा मोदी जी का साथ दे रहा है। हर कंट्री में जो हम जहां पर भी इंडियंस मौजूद हैं वो ना सिर्फ ये कि वो बाहर निकल रहे हैं बल्कि बाहर निकलकर वो पाकिस्तान एम्बेसीज के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगह पर जो है वो पानी की बॉटल्स लेकर गए हैं ताकि के पाकिस्तानियों को दिखाया जा सके और पाकिस्तानियों से कहा जा सके कि अगर आपको मतलब पानी जो मोदी जी ने रोकने की बात की है उसको लेकर बात की जाए। लेकिन कई जगह पर उनका ये भी कहना है कि जी जो पाकिस्तानी है वो चाय के स्टॉल लगा रहे हैं। वो चाय के स्टॉल क्यों लगा रहे हैं? वो चाय के स्टॉल इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये कहा जा सके कि जो अभिनंदन जो एक पायलट जो है जो हमने यहाँ पे अरेस्ट किए थे और फिर वापस कर दिए थे, वो बताया जा सके कि जी हमें भी याद है और हमारे पास भी अभिनंदन थे। बहरहाल ये हंगामा और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि मोदी जी जो हैं वो जब भी किसी जगह जाते हैं यानी कि भारत से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वो अपने लोगों से जुड़ते हैं, वहां के जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और लीडर्स जो होते हैं उस कंट्री के उनसे तो मुलाकात करते ही हैं। लेकिन जो भारतीय वहां पर होते हैं उनके साथ भी उनकी जो है कह लीजिए कोई फंक्शन होता है, कभी कोई और इवेंट रखा जाता है जहां पर वो अपने लोगों से बातचीत करते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं। जो आम लोग वहां पर मौजूद होते हैं भारत के, उनके साथ कनेक्ट होते हैं और ये चीज पाकिस्तानी लीडर्स में दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो जब जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उस कंट्री के लीडर्स होते हैं या कह लीजिए वहां के जो होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या जिससे भी उन्होंने मिलना हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, से मिलकर वो वापस आ जाते हैं और आम पब्लिक से वो नहीं मिलते। तो पहली बात तो ये कि मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान जो है अपना वो मैं चीमा साहब के लिए जरूर कहना चाहूंगी या बाकी अपने लोगों के लिए जो हमें यकीनन यहाँ सुन रहे हैं, जिनमें यकीनन कुछ पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि अब जिस तरह के कमेंट्स आने लगे हैं तो उससे मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं। यानी कि आपको पता ही है कि धाएं 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 लगे होते हैं। तो बात सारी है
पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वो अपने लोगों से मिलते हैं। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वो आम पब्लिक को बुलाते हैं, इवेंट करते हैं या कोई फंक्शन होता है और वहां पर वो उनका जो इंडियंस मौजूद होते हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और ये सब कुछ चलता है। हमने देखा है, कई कंट्रीज में देखा है, हर बार देखा है। उनका मीडिया भी वहां पर पहुंचता है और बहुत से हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया के, वो भी मोदी जी के साथ गए होते हैं और पूरी कवरेज जो है वो चल रही होती है। पाकिस्तान के लीडर क्यों नहीं करते, मैं बताती हूँ चीमा साहब आपको। पाकिस्तान के लीडर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये सारा काम करने में लगता है पैसा, और जाहिर है कि वो पैसा जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट जिन लीडर्स से मुलाकातें करती है, चाहे वो एमबीएस हो, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो यूके में कहीं हो या यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, जहां भी जाते हैं ये पैसा मांगने गए होते हैं। और पैसा मांगने के बाद ये वाले नखरे कि जी हम कोई इवेंट करेंगे और वहां पर पाकिस्तानी आएंगे और हमसे बात करेंगे और हम उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो लोग या कई गवर्नमेंट के जो लोग जाते हैं वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कि उसके लिए चाहिए होता है आपकी कंट्री के पास पैसा हो। और आपकी कंट्री का हाल ये है कि जगह जगह कई कंट्रीज में एम्बेसीज जो है, पाकिस्तानी एम्बेसीज, उनका रेंट नहीं दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि यूके में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, या शायद अमेरिका में, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ दोनों में, ख्याल है अमेरिका में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसका रेंट नहीं दिया गया है, उसका बिजली का बिल नहीं दिया गया है। तो उस वजह से हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम जो है वो पिछले कई साल से बंद पड़ा है। और इसी वजह से एम्बेसी के लोगों को भी, कई लोग ऐसे एम्बेसी के जो बार बार न्यूज आती है कि उनको उनकी सैलरीज नहीं मिली है। और कहा यह जा रहा है, जब ये खबर चलती है, जब ये खबर बताई जाती है, कभी हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं, कभी कहीं और कोई अपने यूट्यूब चैनल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कहीं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का भी जो है कभी कभार इस किस्म की न्यूज दे देता है। उसके बाद कहा जाता है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, हमने सैलरीज जो है वो भेज दी है। तो आप ये सोचिए कि जिस कंट्री की हालत ये हो कि एम्बेसीज के जो बिल्डिंग ले रखी है उस बिल्डिंग का पैसा देने का के लिए नहीं, रेंट देने के लिए पैसा ना हो, और उसके बाद जो लोग जाते हैं यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगने के लिए गए होते हैं, तो वो भला कोई हॉल कैसे बुक करा सकते हैं जहां पर वो अपने लोगों को बुलाएं और उनसे बात करें। और बुलाएंगे भी तो होगा क्या, आप जानते ही हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो तो ज्यादातर जो है, आप जानते हैं कि वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। वो अगर इनके बुलाने पे पहुंच भी गए तो वहां पर क्या होगा वो आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। इमरान खान भी कोई खास ऐसे बड़े लीडर नहीं है, और ना ही इमरान खान ने जब एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे तो कोई यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहाती थी। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान को जेल में डालकर लोगों ने उनको हीरो जरूर बना दिया है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप एक कंपैरिजन जो आप लगे हुए थे कि जी ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो पीएम मोदी जाते हैं तो वो अपने इंडियंस जो हैं ओवरसीज उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, इवेंट करते हैं, तो पाकिस्तान के क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के इसलिए नहीं करते कि अगर आप किसी से बात करें, किसी को बुलाएं और किसी को कहें कि आप उससे बात करना चाहते हैं या आप उससे मिलना चाहते हैं, हर चीज में पैसा चाहिए होता है। आप वो हॉल लेंगे, हॉल के बाद जाहिर है वहां पे कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट होगी, वो ना भी होगा, कुछ भी ना खिलाइए, फिर भी हॉल का किराया तो होगा ही ना। फिर माइक होगा, दूसरे सिस्टम होंगे जहां पे बात की जाएगी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होगी, कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा। और ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नहीं होता। आप खुद चेक कर लीजिए कितनी ही एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की दुनिया भर में जिनमें के ताला तो नहीं लगा है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि वहां पर कभी बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, तो कभी उसका हाउस रेंट देने के पैसे नहीं है, और कई एम्बेसीज को तो हमने बेच बूझ के खत्म भी कर दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए के पास और कभी गवर्नमेंट के पास कई दुनिया के कई कंट्रीज में जो है वो होटल्स थे और बिल्डिंग्स थी और क्या कुछ था, और एक एक करके उनको बेच दिया गया। और वो पैसा कहाँ गया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ कई एम्बेसीज पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनमें के बिजली का बिल देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। और उसके अलावा आपका ख्याल है कि इसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो जाती है, यानी एक गवर्नमेंट, एक के लोग जो गए ही मांगने के लिए हैं, उन्होंने क्या बुलाकर ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करनी है? उनके पास बताने के लिए क्या है कि हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम आईएमएफ से पैसा मांग सके, ताकि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग सके,
ताकि हम कहीं और से कोई पैसा घसीट सके, हम ये बता सकें हमारे यहाँ फ्लड आ गया, हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ कोविड आ गया, या कोई और कहानी सुनाकर हम उन लोगों से पैसा मांगने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब जाते हैं, वहां भी यही करते हैं। जितनी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं हम सिर्फ पैसा मांगने जाते हैं। जितनी जगह जाते हैं, चाइना के पास भी जाते हैं तो शी जिनपिंग जो है 2-2 दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। इसीलिए आप कभी चेक कीजिए, हमारा डेलीगेशन जब भी चाइना जाता है 4-5 दिन के लिए जाता है, इसलिए 2 दिन तो शी जिनपिंग को मनाने में लग जाते हैं कि भैया बाहर आ जाओ, पैसा नहीं मांग रहे। और जैसे ही वो बाहर आते हैं भरोसा करके कि वाकई पैसा नहीं मांगे, उसके साथ ही हम उनसे पैसा मांग लेते हैं, नी हाओ पैसा निकालो। तो हम ये करते रहते हैं सर। तो आप बताइए भला कहां आप कंपैरिजन में पड़ गए। और उसके बाद ये कि पाकिस्तान में इंग्लिश मीडिया नहीं है, हाँ पाकिस्तान में इंग्लिश मीडिया नहीं है, और अगर होता भी तो हम क्या बताते, यही जो कुछ हम उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारा हाल खराब है और हम डिफरेंट कंट्री से पैसा मांगते घूम रहे हैं और हमें चाहिए, वही हम उनको इंग्लिश में भी बता देते, तो उससे क्या होता, वो लोग बहुत इंप्रेस हो जाते। आपके ख्याल से क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान की हालत क्या है, या जो हम बता रहे हैं वही चल रहा है? आप अगर हम लोग एतराज कर रहे हैं, बहुत से लोग ख्वाजा आसिफ साहब पे एतराज कर रहे हैं कि जी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये कह दिया कि जी हम 30 साल से जो है वो मिलिटेंट्स को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि ये कि ये हमारी गलती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसका हमें बहुत जो है नुकसान हुआ है। लेकिन क्या लोग ये समझते हैं कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात ना की होती तो क्या दुनिया को नहीं पता था? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर कोई बात हम दुनिया को बताएंगे उसे तब ही पता चलेगी, उसके बगैर उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा? यानी ख्वाजा आसिफ साहब बेचारे जो है उनके पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए कि जी आपने इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर जो है पाकिस्तान की और ज्यादा जो है वो कह लीजिए कि इज्जत का फालूदा निकाल दिया। लेकिन बात सारी ये कि ये बातें तो लोगों को पहले भी पता थी, ये कोई नई बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने की नहीं। हाँ ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट या इंटरव्यू चला गया है जिसमें वो ये बात मान गए कि हाँ हमने जिहादी पैदा किए, हाँ हमने बनाए। और ये तो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, उनकी बुक में भी है, उनके इंटरव्यू में भी है, कोई बुक पढ़ ले, और अगर बुक पढ़ते आप लोगों को नींद आ जाती है मेरी तरह तो कोई इंटरव्यू देख ले, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि जी ये जो है जिहादी पैदा किया, कहाँ के लिए? कश्मीर के लिए। कहाँ के लिए जी? वहां फलस्तीन के लिए, गजा के लिए। और आपको तो पता ही है ना कि इसराइल को तो हमने मिटा ही देना है। यानी हमारी अपनी हालत ऐसी हो गई कि हमारे अपने मिटने की नौबत आ गई। लेकिन हमें अगर नहीं आई तो हमें अक्ल नहीं आई। हम आज भी वही बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता, उनकी वाह की जाती कि उन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया। इसलिए कि जिस दिन आप अपनी गलती को मान जाते हैं, जिस दिन आप ये कह लेते हैं कि हाँ मुझसे ये काम गलत हो गया, उस दिन आप अपने आप को सही भी कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप मानते ही नहीं है कि नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे से तो बेहतरीन कोई है ही नहीं, तो उसके बाद जाहिर है कि आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाते। और ये चीज तो दुनिया देख ही रही है कि जो मिलिटेंट्स हो या जिहादी हो, जिस तरह के भी लोगों उनको जो हमने सपोर्ट किया, उसका नुकसान किसे हुआ? हमें अपने आप को ही हुआ था। यहाँ पर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। जी, ये थे हनीफ अब्बासी साहब जो के कुल्लम खुल्ला तड़ियां लगा रहे थे भारत को, ठीक है, बजाय इसके के टर्म्स को ठीक करने के बजाय ये बता रहे थे हमारे पास गौरी है, गजनवी है, मिसाइल्स और उनका रुख आपकी तरफ है। यानी हाल ये हुआ है। और जबकि यहाँ पर जो हालत है कि अगर आज IMF हमें जो 7 बिलियन देने वाला है, अगर वो कह दे कि जी मैं नहीं दे रहा, हो सकता है मोदी जी कह दें उनको जाकर डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये तो मिसाइल लेके बैठे हुए हैं और कभी भी चला देंगे, तो ऐसा है कि वो जो 7 बिलियन आपने देने वो मत दीजिए। तो उसके साथ ही हमारी जितनी हेकड़ी है ना वो सारी एक ही झटके में निकल जाएगी। लेकिन बात ये है कि हम किसी भी बात का हल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं
कि भाई हम हर वक्त जो है वो मिसाइल्स की और इसी तरह की चीजों की हम धमकियां लगाते हैं, और इसी वजह से लोग हमें नॉन सीरियस समझते हैं। लोगों को लगता है कि भाई इनके हाथ में कहाँ एटम बॉम्ब या कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो कभी भी चला देंगे, क्योंकि जाहिर है अगर वो चला दिए इन्होंने तो जाहिर है कि सिर्फ नुकसान सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का नहीं होगा, पूरी दुनिया का होगा। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स को ना कोई समझाता है ना कोई रोकता है। हमने तो और किसी कंट्री में, कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और तो किसी को नहीं देखा इस तरह से कहते हुए कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम चला देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, हमारे यहाँ जो माइंडसेट एक बन रखा है, और खास तौर पे हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो भी यही बात करते रहते हैं, और हम हर वक्त जो है इस्लामिक कंट्री के चौधरी बने रहते हैं कि हाँ जी हम वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और जी हम सबको ऑफर भी करते रहते हैं कि किसी को जरूरत हो इस्लामिक कंट्री में तो आप हमारी तरफ आ सकते हैं। इस किस्म की बातें करते करते जो है हमारा ये हाल हो गया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये फोटो देखिए, ये जितने मौलवी मौलाना जो हैं जो जिहाद करने फलस्तीन की तरफ जाने के लिए ऐलान कर रहे थे कि जी हम जाएंगे और हम या लोगों को भेजेंगे और हम गजा की ऐसी तैसी करने वालों को, यानी कि इजराइल को जो है जिसने गजा का बिल्कुल हाल खराब कर दिया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये अब इस वक्त कहाँ है, भारत के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भारत के साथ जंग होने को है, और ये मौलवी जो है ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, सबके सब अंडरग्राउंड हुए हुए और किसी की आवाज भी नहीं आ रही। वरना आए ना जरा गज़वा हिंद वाले किधर गए और कहाँ गए, और ला वो लाल टोपी वाले दिखाई दे रहे हैं, और ना ही यानी कि ना तो जैद हामिद साहब कहीं दिखाई दे रहे हैं जो हर वक्त कहते रहते थे कि जी हम गज़वा हिंद करेंगे और हम जाके जी लाल किला के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे और हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। इनमें से कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आखिर ये सब के सब गए तो कहाँ गए, कोई इनका बताएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे एक जर्नलिस्ट जो है कह लीजिए जावेद चौधरी साहब, उन्होंने भी जी एक अजीब व गरीब अपनी वीडियो बनाई है, उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। भी पाकिस्तान के साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो ईरान दरमियान में आता है, वो मामलात को सेटल करना चाहता है। अब ईरान मामलात को सेटल क्यों करना चाहता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, तो जो न्यूक्लियर बम इंडिया के पास हैं वो पुराने न्यूक्लियर बम हैं, और उनका प्रॉब्लम यह है कि जब वो चलाए जाएंगे तो उसका असर किसी एक जगह नहीं रहेगा। पाकिस्तान को जो एज हासिल है वो यही है कि पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है इस तरह, और अगर इंडिया की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो वो किसी न किसी शहर को टारगेट करेगा, और अगर वो किसी शहर को टारगेट करता है और यहाँ पे बम फेंकता है तो उसका 50% असर जो है वो इंडिया के ऊपर भी होगा। मसलन फर्ज करें खुदा ना खासा। देखें जी, ये थे जावेद चौधरी साहब, और उनका कहना ये था कि भारत के पास जो एटम बम है ना तो वो अब उस हालत में नहीं रह के चलाए जाएं, और अगर उन्होंने चलाया तो उसका आधा असर जो है भारत के अंदर ही हो जाएगा। मतलब ये कहाँ कहाँ के साइंटिस्ट और कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और उसके बाद क्या धड़ल्ले के साथ आकर जो है ये बातें भी करते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स भी देते हैं, और उसके ऊपर इनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होती, और ये हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट कहलाए जाते हैं। बात करेंगे हम एक बार फिर इमरान खान साहब की पार्टी के, जी हाँ इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर, और जी इनका कहना ये है कि गज़वा हिंद की इब्तिदा हो चुकी है। जी हाँ, गज़वा हिंद की इब्तिदा हो चुकी है। ये तो अब ये समझिए कि इमरान खान की पार्टी के लोग भी अब ये बातें करने लगे, तो अब मतलब अब हम क्या कहें, किस तरफ को जाएं। और इमरान खान की पार्टी में जी ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बड़े उनके साथ बड़े कह लीजिए कि बहुत इमरान खान के साथ साथ आज तक दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी जो है वो की जा रही हैं। बात अगर करें अफगानिस्तान की, तो जी अफगानिस्तान ने जो है वो एक बार फिर भारत का साथ दिया है, और अफगानिस्तान का कहना है कि जी वो पुरजोर मदम्मत करते हैं इस तरह के जो टेरर अटैक हुआ उसके ऊपर। अफगानिस्तान वालों का अच्छा है जी, मैं कहती हूँ कि मतलब उनका पाकिस्तान हिंदुस्तान का अगर आप झगड़ा देखें, सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को लगे हुए हैं, ठगाठक लगे हुए हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक दूसरे के साथ लड़े, तू मैं चल रही है। और जाहिर है कि वो जो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ अलग है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि सर कुछ भी अलग नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये टू नेशन थ्योरी वाला चूरन आप कब तक बेचने वाले हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक जैसा पहनावा होता है, तो मैं आपको अपनी मदर की फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी मदर की फोटो है और साड़ी में दिखाई दे रही है आपको, और एक जगह नहीं, ये देखिए कई जगह पर मेरी मदर आपको साड़ी में दिखाई देंगी, और शादी के टाइम पर भी उन्होंने साड़ी ही पहनी थी।
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई पहनावा अलग है या हमारा कोई खाना अलग है। हमारे घर में तो आज भी वही खाने बनते हैं जो हिंदुस्तान में बनते हैं, लेकिन हमारे लोग करें तो बेचारे क्या करें। वो ये बता बता कर उनके गले सूख गए कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अलग होने की क्या वजह बनी, और जाहिर है कि उसी को जस्टिफाई करते करते आज तक ये हाल जो है वो हो गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं, अफगानिस्तान ने भी जो है वो भारत के साथ हमदर्दी दिखाई है और कहा है कि जी वो इस टेरर अटैक के ऊपर शदीद मजम्मत करते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है, इसलिए कि अफगानिस्तान वो कंट्री है जो हर तो दूसरे दिन नहीं तो हर कुछ दिन के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है टेररिज्म कर रहा है, और मुसलसल टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं। टीटीपी को रोकने को कहीं से भी जो है वो अफगानिस्तान हमें तैयार दिखाई नहीं देता। लेकिन बहरहाल लग यही रहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और भारत साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जो है वो भारत के नजदीक हो गया तो डेफिनेटली हमारे लिए और भी ज्यादा टफ टाइम जो है वो आ सकता है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी मजीद न्यूज के साथ सामने आते रहेंगे, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि टेंशन जो है वो चलती जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।